तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का हमारे इस एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे, जो कि डेली यहाँ पर तेजस सीरीज के तहत जो टेस्ट जो डेली क्विज करवाया जाता है, तो उसी में आज स्वागत करते हैं एक बार फिर से। तो पहले जो दिया गया था उसका जो आप लोग के लिए जो क्वेश्चन दिया गया था उसको पहले देख लेते हैं। जो क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया गया था जवाब देने के लिए, वो क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल ने किया था, और ये हिंदू राष्ट्र नेपाल ने 2008 में घोषित किया था। और नेपाल की राजधानी जो हो जाएगी वो काठमांडू हो जाएगी। और नेपाल का मुद्रा जो है ये नेपाली रुपया है। और इसके नेपाल के अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है ये पुष्प कमल दहल प्रचंड हो जाएंगे। और राष्ट्रपति जो है वो रामचंद्र पडोल है अभी राष्ट्रपति। और नेपाल का जो संसद का नाम है वो राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का संसद का नाम हो जाएगा। और पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये बहुत सी विश्वविख्यात है, जो कि नेपाल में स्थित काठमांडू में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। और ये पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये नेपाल के काठमांडू में स्थित है। और यह जो है ये बागमती की नदी के किनारे बसा हुआ है, बागमती नदी के किनारे हो जाएगा। और माउंट एवरेस्ट विश्व का जो प्रचलित सबसे ऊंचा जो हो जाएगा वो माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंचाई 8850 मीटर ऊंचा है, ये भी नेपाल में ही स्थित है। और जीतगढ़ी पर्व और घोड़ा यात्रा महोत्सव ये सभी जो है वो नेपाल में ही मनाया जाता है। और नेपाल का राष्ट्रीय पशु जो है वो गाय मान्यता प्राप्त किया है, जो कि 2015 में इसको मान्यता प्राप्त नेपाल सरकार के द्वारा किया गया था। तो और गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस हो जाएगा। और आप लोग के द्वारा जो जवाब दिया गया है, जवाब जो दिया गया है वो बताते हैं। पहले जो जवाब दिए थे आशीष स्वराज का जवाब आया था, जो कि बक्सर से जवाब भेजे हैं। उसके बाद प्रभात कुमार का जवाब आया था, जो कि मनेर पटना से भेजे थे जवाब, और सही जवाब आया था। और एक मनोज कुमार का जवाब आया था, जो कि हैदराबाद से जवाब भेजे थे। और एक श्वेता सुमन का जवाब आया था, जो कि सुल्तानगंज भागलपुर से जवाब भेजे थे। और एक बबलू कुमार का जवाब आया था, जो कि समस्तीपुर से ही जवाब भेजे थे ये। तो आज का स्टार्ट करते हैं क्लास, जो आज 4 नवंबर है। तो पहले इसका करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जो करंट अफेयर्स बनेगा उसके बाद जो दिया गया था सारा जो होमवर्क था उसी से होमवर्क करवाएंगे क्लास। और होमवर्क के लिए आप लोग कह रहे थे जो ग्रुप का डिस्कशन कब से स्टार्ट होता है, तो ग्रुप का डिस्कशन जो है वो आप लोग को 9 बजे रात्रि में जो मिल जाएगी। तो रात्रि में 9 बजे आप लोग जुड़िए, और वहाँ से आप लोग अपना कमेंट करके अपना जवाब भी डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जो कि सभी लोग जुड़े रहते हैं। वहाँ पर जो जैसे कुछ क्वेश्चन का गलत आंसर भी रहता है, कुछ लोगों के द्वारा बोला जाता है, तो उसका भी डिस्कशन वहाँ पर मतलब मिल जाता है। तो आप लोग वहाँ पर जुड़े 9 बजे से, और वहीं पर आप लोग का सारा डिस्कशन वहाँ पर जितना भी आप लोग कमेंट कीजिएगा उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। बताइएगा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार अवार्ड 2023 किसे मिला है? योगी आदित्यनाथ। किस राज्य के ये मुख्यमंत्री हैं? यूपी के हो जाएंगे, यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री है ही, दूसरी बार ये लगातार सेशन में रह रहे हैं। अगला क्वेश्चन होता है एडलिब हुरैन इंडिया परोपकारी सूची में 2023 में शीर्ष स्थान पर ये किसे मिला है अवार्ड के रूप में? ये शिव नादर को मिला है, जो कि शिव नादर किस मतलब कंपनी के ये मालिक हैं? HCL जो कंप्यूटर का जो आता है ना, HCL जो सारा कंपनी रहता है उसी का ये मालिक हो जाएंगे, HCL के। HCL जो आता है। उसके बाद विप्रो के मालिक कौन है? अजीम प्रेम जी विप्रो को हो जाएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 126। खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खुशहाली में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड हो जाएगा। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 111 में। कितना देशों ने भाग लिया है 2023 में? 125, टोटल 125 देशों ने भाग लिया, जिसमें भारत का स्थान 111वां है। और 2022 में भूखमरी में भारत का स्थान कौन सा रहा था? 107वां रहा था, जो कि 121 देशों ने भाग लिया था उसमें, 121 देश। आगे बताइएगा, विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 161, ठीक है, प्रेस सूचकांक 161 हो जाएगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? ये 127वां हो जाएगा, जो कि ये विश्व WEF के द्वारा इसको वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ये अलग है, ये पूछा हुआ कल ने पूछा है ये क्वेश्चन, तो उसमें 127 हो जाएगा, जो कि WEF के द्वारा जारी किया गया है। बताइए, प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? मतलब प्रोजेक्ट कुशा को किसने विकसित किया है? ठीक है, DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। और DRDO के अभी अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत, SB कामत हो जाएंगे, समीर बी कामत है। और इसका DRDO जो है इसका ध्येय वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, क्योंकि ध्येय वाक्य इस बार पूछ दिया था ये इस BPSC, इसलिए देख लेते हैं।
और ये DRDO का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1 जनवरी 1958 को हुआ था। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। और इजराइल के संसद का क्या नाम है? नेसेट। ठीक है, नेसेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अर्मेनिया की राजधानी कहाँ है? येरेवान। ठीक है, अर्मेनिया की राजधानी येरेवान हो जाएगा। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएंगे। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। ठीक है, सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क। सीरिया की राजधानी दमश्क। और जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? जॉर्डन की राजधानी अम्मान। जब जॉर्डन की राजधानी अम्मान हो जाएगा। मिस्र की राजधानी कहाँ है? ठीक है, काहिरा हो जाएगा। और नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र को ही कहा जाता है। और नील नदी का युद्ध भी हुआ था, ये किस वर्ष किया गया था? 1799 में हुआ था नील नदी का युद्ध, 1799 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वारसा। ठीक है, पोलैंड की राजधानी वारसा। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? जगरेब। क्रोएशिया की राजधानी जगरेब हो जाएगा। यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन की राजधानी कीव हो जाएगा। की भी है ना, नीपर नदी किनारे बसा हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। ठीक है, मॉस्को रूस की राजधानी हो जाएगी। आगे बताइए, रोमानिया की राजधानी कहाँ है? बुखारेस्ट। ठीक है, बिहार SSC के लिए स्पेशल है, क्योंकि बिहार SSC में जो है राजधानी और मुद्रा से 1-2 क्वेश्चन हमेशा सब सेट में मिलता है, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। आगे बताइए, निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिलोकमाली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किए हैं? SBI की स्थापना कब हुआ है? 1955। SBI की स्थापना 1955 में हुआ है। और यह SBI का नाम पहले क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और इंपीरियल बैंक जो है कितना बैंकों को मिला करके बनाया गया था? 3 बैंक। कौन कौन सा बैंक था? मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। ठीक है, ये तीनों बैंक को मिला करके 1921 में ये इंपीरियल बैंक बना था। और इंपीरियल बैंक से 1955 में जो है ये SBI बनाया गया था। SBI के मुख्यालय कहाँ स्थित है? बम्बई। ठीक है, मुंबई में हो जाएगा। और SBI के अभी अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। ठीक है, दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। योनो को किसने लॉन्च किया है? योनो। ये SBI के द्वारा ही योनो को लॉन्च किया गया है। योनो मोबाइल से मतलब ने ट्रांसफर जो किया जाता है पैसा योनो से। आगे बताइएगा, RBI की स्थापना कब हुआ था? 1935। किस अधिनियम के तहत हुआ था ये? यंग हिल्टन आयोग अधिनियम के तहत 1934 में अधिनियम बना था और 1935 में इसका स्थापना हुआ था। और यंग हिल्टन आयोग, और ये RBI का स्थापना जो हुआ था वो यंग हिल्टन आयोग के, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। ठीक है, मुंबई। एक नबार्ड बैंक है, जो कि नबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को नबार्ड की स्थापना हुआ था। और नबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बम्बई में। मुंबई हो जाएगा। और नबार्ड की स्थापना किस समिति के तहत हुआ था? शिवरमन। ठीक है, शिवरमन समिति के तहत हुआ था। और अभी वर्तमान में नबार्ड के अध्यक्ष कौन है? नबार्ड के नहीं, चिंतालू बदल गए हैं, अभी बने हैं नया में KV साजी बने हैं। KV साजी चिंतालू के जगह पर ही बने हैं। पहले चिंतालू थे, उसके जगह पर KV साजी आए हैं। KV साजी। आगे बताइए, HDFC बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? 1994 में हुआ था। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बम्बई। ठीक है, मुंबई हो जाएगा, मुंबई में ही है। और HDFC बैंक जो है यही मतलब प्राइवेट बैंक में सबसे अधिक रुपया मतलब वाला बैंक हो जाएगा। बताइएगा, HDFC बैंक जो है इसका अभी CEO कौन है? ठीक है, शशिधरन जगदीश। ठीक है, शशिधरन जगदीशन हो जाएंगे। बताइए, मित्र शक्ति अभ्यास जो होता है ये किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और सेलेनेक्स अभ्यास किसके बीच होता है? ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ऑपरेशन अलक्सा का संबंध किससे है? अलक्सा चलाया गया था, हमास ने इजराइल पर हमला किया था ऑपरेशन अलक्सा के तहत। और ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से हो जाएगा। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? ये सियाचिन पर विजय जो प्राप्त किया गया था भारत के द्वारा 1984 में ना, उसी संबंधित था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है अभी वर्तमान में? श्री जवर्धनेपुर, जो कि नया राजधानी बना है। पहले कोलंबो था इसका राजधानी, और अभी श्री जवर्धनेपुर। और श्रीलंका का पुराना नाम जो है ये क्या है? सीलोन। इसको आज़ादी कब मिली थी श्रीलंका को? 1948 में। और श्रीलंका ने संविधान कब बनाया था? 1972। ठीक है, संविधान लागू किया था 1972 में। और श्रीलंका का अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, यानी कि राष्ट्रपति? रानिल विक्रमसिंघे अभी राष्ट्रपति है। और ये प्रधानमंत्री कौन है? PM प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने। गोटेबागा सब भाग गया था वो, दिनेश गुणावर्धने अभी है।
बताइए ICBM मिनुटमैन थर्ड का संबंध जो है वो किससे है? इसका संबंध किससे है? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। और ICBM का फुल फॉर्म क्या होता है? ICBM, ये ICBM का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगा, जिसका निर्माण अमेरिका के किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? नहीं, ICBM जो है ना बोइंग कंपनी बनाती है, बोइंग कंपनी के द्वारा ये बनाया जाता है। और ये कंपनी जो है, ये ICBM जो है ना, इसका रेंज कितना है? ये 6000 किलोमीटर रेंज है और इसका, और इसको मतलब किस लिए उपयोग किया जाता है? ये जैसे हवा से तो है ही, और इसका उपयोग जो किया जाता है ना, देख लीजिए, इसका उपयोग जो किया जाता है ना, ये ICBM का उपयोग जो किया जाता है, ये मतलब एक महाद्वीप से लेकर के दूसरे महाद्वीप पर युद्ध करने के लिए किया जाता है। जैसे एक महाद्वीप अगर है, उसका दूसरा महाद्वीप पर अगर युद्ध करना है तो ICBM ये मिसाइल के तहत इसको युद्ध किया जाता है। और यह इसका जो है ये रेंज जो हो जाएगा 6000 किलोमीटर ये इसका रेंज है। और इस मिसाइल जो है, इस मिसाइल का अभी वर्तमान में कुछ गड़बड़ी आ गया है, जो कि इसको कहाँ में नष्ट कर दिया गया है। ये भारत का मतलब विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है, महासागर कौन सा है विश्व का? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में इसका मतलब ये नष्ट कर दिया गया है। आगे बताइए गौरी मिसाइल का संबंध किससे है? गौरी मिसाइल किसने बनवाया है? पाकिस्तान, ठीक है। गौरी मिसाइल को पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया है। अबाबिल मिसाइल को किसने बनाया है? यह भी पाकिस्तान ने ही बनाया। नूर मिसाइल जो है, इसका मतलब निर्माण किसने करवाया है? नूर ईरान। और फतह का निर्माण किसने करवाया है? यह भी ईरान के द्वारा करवाया गया है। और खैबर का मिसाइल जो है, इसका अनावरण किसने किया है? ये भी खैबर जो है ना, खैबर दर्रा है पाकिस्तान में, और खैबर मिसाइल जो हो जाएगा वो ईरान के द्वारा ही किया गया है। और नूरी जो है उपग्रह, इसको लॉन्च किसने किया है? दक्षिण कोरिया, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल हो जाएगा। मुद्रा क्या है दक्षिण कोरिया का? वान हो जाएगा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों का मुद्रा जो है वो वान ही हो जाएगा। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल हो जाएगी। उत्तरी कोरिया की राजधानी कहाँ है? उत्तरी कोरिया का प्योंगयांग हो जाएगा और दक्षिणी कोरिया का सियोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मतलब WHO ने दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यकालय के क्षेत्रीय निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्षेत्रीय रूप में ये निर्देशक के रूप में अभी जो नियुक्त किया गया है, ये साइमा वाजिद को नियुक्त किया गया, जो कि साइमा वाजिद ये मतलब किसकी बेटी थी? शेख हसीना। बांग्लादेश के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री ये जो है उन्हीं की बेटी है शेख हसीना। उन्हीं की बेटी को अभी बनाया गया WHO के द्वारा दक्षिण पूर्वी एशियाई कार्यालय क्षेत्रीय का ये मतलब मुखिया, इनको निर्देशक बनाया गया है। बताइए WHO का स्थापना कब हुआ था? 1948, ठीक है। 1948 में हुआ था। WHO के अभी वर्तमान में महानिर्देशक कौन है? टेड्रोस अधोनाम। टेड्रोस अधोनाम हो जाएंगे। WHO का मतलब विश्व ये स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। WHO की स्थापना भी 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, और इसका मतलब ये मनाया भी जाता है 7 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस। बताइए आसियान की स्थापना कब हुआ था? 1967। आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ आसियान का? जकार्ता, इंडोनेशिया में हो जाएगा। अभी थोड़ा लाइट कट गया है, इसके लिए थोड़ा आप लोग भी देखिएगा, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया में हो जाएगा। 1967 में इसका स्थापना हुआ था। और आसियान में अभी वर्तमान में कुल कितना देश मतलब बने हैं? 11वां देश कौन बना है? पूर्वी तिमोर, ठीक है। 11वां देश जो बना है ये पूर्वी तिमोर बना है। और ये अगला क्वेश्चन बताइएगा NDB जो है नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कब हुआ था? मतलब इसका स्थापना कब हुआ था? NDB ये 2013 में हुआ था, जो कि ये विश्व बैंक ब्रिक्स का बैंक है NDB। और इसके वर्तमान में अभी NDB के हेड कौन है? मुख्य NDB के डिल्मा रोसेफ, जो कि कहाँ के स्थित है? ये ब्राजील। और NDB में कुल कितना सदस्य देश है? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसमें कुल 5 गो सदस्य पहले था, जो कि जितना भी WHO तो ब्रिक्स का ही ना बैंक है ये NDB न्यू डेवलपमेंट। 9 गो है। मिस्र अभी नया भाग नहीं लिया है, मिस्र को बनाया गया है नया, 9वां बना है, ठीक है। 6ठे बना है, 5 को पहले था, देख लीजिएगा आप। ब्रिक्स का जो ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, दक्षिण अफ्रीका 5 गो देश हुआ ना, और उसके बाद 6ठा देश यही ना बना है मिस्र। अच्छा ठीक है, ठीक है। इसका ठीक है, 9वां देश बना है मिस्र ना, ठीक है, 9वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय बग्गा है। और विश्व बैंक में कुल कितना देश है अभी? भारत 189 हो जाएगा। 189वां देश कौन है? नॉर्वे है। 189वां देश विश्व बैंक में नॉर्वे हो जाएगा।
बताइए IMF के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हो जाएगी। और ये IMF जो है इसका अभी वर्तमान में कुल कितना देश है IMF में? 190वां देश कौन है? अंडोरा। बताइए ठीक है। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र का किया गया, जो कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व बाल कोष दिवस कब मनाते हैं? बाल कोष दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, महात्मा गांधी के साथ किस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को उठाई थी? बाल गंगाधर, महात्मा गांधी जब धोती पहन सकते हैं तो ये सब भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए पूछ लेते हैं। तो 1921 में धोती पहने थे, लेकिन उसके बाद ये महात्मा गांधी के समय जब किस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को उठाई थी? तो ये शौकत अली के द्वारा उठाया गया था, शौकत अली थे। और महात्मा गांधी के मृत्यु के बाद उन्हें कंधा देने वाला मुसलमान जो बना था वो कौन बना था? पहला मुस्लिम, उनको कंधा, अर्थी को जो कंधा देने वाला बना था महात्मा गांधी का, जब 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी को। तो उसके बाद ये जो व्यक्ति थे, ये कौन थे जो मुस्लिम व्यक्ति इनको कंधा दिए थे? ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। बताइए आनंद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद। और आनंद वन कहाँ स्थित है? दिल्ली। ठीक है, आनंद वन दिल्ली हो जाएगा। आनंद वन से संबंधित व्यक्ति कौन है? बाबा आमटे। ठीक है, और आनंद भवन से संबंधित कौन व्यक्ति है? JL नेहरू। ठीक है, JL नेहरू हो जाएंगे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना कब हुआ था? 2005। ठीक है, मई 2005 में राष्ट्रीय बागवानी की स्थापना किया गया था। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन थे? गुरनाल मिंडर। ठीक है, एशियन ड्रामा को गुरनाल मिंडर ने लिखा था। पीस हॉज नो अल्टरनेटिव पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचोव हो जाएगा। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ये मनीला को दिया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मनीला में हो जाएगा। और राष्ट्रीय चावल पूछेगा तब कटक हो जाएगा, उड़ीसा में। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? कर्नाटक। और अंतिम से कौन रहा है? अंतिम बगल में है उत्तर प्रदेश, अंतिम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा मरने वाले दुर्घटना से जो है ना उत्तर प्रदेश में ही दर्ज की गई है। बताइए मानव विकास सूचकांक क्या हुआ? 5 सेकंड ना, उनको दिखा दीजिए, उनको दिखा दीजिए। आगे बताइएगा, HDI जो है मानव विकास सूचकांक जो है, इसमें कुल कितना मतलब भारत का स्थान कौन सा है अभी मानव विकास सूचकांक में? 132 हो जाएगा, 132 बना है। बताइए दूसरा फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ में किया गया है? नई दिल्ली। ठीक है, और ये कहाँ में किया गया है? नई दिल्ली में। सब कुछ तो वहीं हो रहा है, भारत मंडपम में किया गया है। ठीक है, G20 का भी सम्मेलन हुआ था, वहीं में किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ है 2023 का, इसमें मतलब कहाँ में किया गया है? ये नई दिल्ली भारत मंडपम में ही किया गया। 9 से 10 सितंबर को ये आयोजित किया गया था। इसी में जॉर्जिया मिलानी आई थी। बताइए ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? 2009। ठीक है, 2009 में हुआ था। और ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब जुटा था? 2010 में जुटा था। और ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब हुआ था? 14 की 13 में हुआ? 14 में हुआ। ब्रिक्स बैंक का 14 हो जाएगा। पता है मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र जो है ये कहाँ खोला गया है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये G20 में अभी कौन सा नया संगठन जुड़ा है? यूरोपीय संघ। ठीक है, यूरोपीय संघ अभी जुड़ा है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेन का घरेलू परिचालन का जो शुभारंभ हुआ है ये कहाँ में हुआ है? ये मुंबई में हुआ है शुरू, जो कि ये इसका संबंध जो हो जाएगा ना, ये मतलब वायुयान से यात्रा करवाने के लिए इसका मतलब हो जाएगा। बताइए काला दान प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? ये भारत और म्यांमार से संबंधित है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नए पैताब जो कि म्यांमार की राजधानी हो जाएगा। काला दान प्रोजेक्ट हो जाए ना, जो भारत और म्यांमार से संबंधित है ये प्रोजेक्ट, और इसका म्यांमार की राजधानी जो हो जाएगा ये नए पैताब हो जाएगा। बताइए इनकोर ऐप का संबंध किससे है? इनकोर ऐप अभी वर्तमान में ही ये चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जो कि ये चुनाव आयोग ने जारी किया है। इसका संबंध जो है ये शपथ, ये जब मतलब कोई भी प्रत्याशी जब ये चुनाव लड़ेगा उसके बाद जो शपथ लेगा वो, और चुनाव चिन्ह उसका जो होगा सो, और उसके बाद उसका मतगणना जो किया जाएगा वो, और मत में कौन जीता है कौन हारा है उसका डिटेल यही सारा ऐप पर दिया जाएगा। तो ये चुनाव आयोग के द्वारा इसको मतलब लॉन्च किया गया। इनकोर ऐप है, ध्यान दीजिएगा, इनकोर ऐप। बताइए उद्गम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल ये RBI के द्वारा लॉन्च किया गया। ये किससे संबंधित है?
ये लवारिस धन जो होता है ना, उसको संरक्षण करने के लिए लवारिस धन को अपने पास लेगा। ये उद्गम पोर्टल हो जाएगा जो कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुस्वागत पोर्टल का संबंध किससे है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको चलाया है। मेरी लाइफ पोर्टल का पर्यावरण मतलब मेरी लाइफ पोर्टल जो है ये किसने विकसित किया है? मेरी लाइफ पोर्टल ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया, जो कि वर्तमान में कौन है पर्यावरण मंत्री? भूपेंद्र यादव, ठीक है, भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। और भूपेंद्र पटेल क्या है? ये गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात के हैं, गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल। बताइए आप, साथी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्तमान में कृषि मंत्रालय कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएंगे। बताइए पुनीत राजकुमार का हृदय योजना मतलब पुनीत राजकुमार ने हृदय ज्योति योजना को प्रारंभ किए हैं, ये किससे संबंधित है? ये कर्नाटक से संबंधित है। और इसमें किसका उद्देश्य है? ये मतलब इसमें क्या किया जाएगा? ये हृदय योजना जो है ना, जिसको हार्ट अटैक आता है ना, उसकी देखभाल के लिए मतलब इसको ये पैसा देते हैं, जो कि ये कन्नड़ फिल्म के मतलब अभिनेता है राजकुमार, और उन्हीं के सम्मान में कर्नाटक सम्मान के द्वारा ये चलाया गया पुनीत राजकुमार के द्वारा। और ये हार्ट अटैक से संबंधित है, इसका ये उन्हीं से मरे हैं ना। बताइए भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यापक संस्थापक जो है मैडम ब्लाडी बास्टक, मैडम ब्लाडी बास्टक हो जाएंगे। और ओलकोट के द्वारा ये दोनों मिलकर के इसका स्थापना किए थे। और इनके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? पहले अध्यक्ष पूछा जाएगा तब एनी बेसेंट होगा। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का अड्यार में बनाया गया था, अड्यार में बनाया गया था। बताइएगा प्रबुद्ध भारत पत्रिका को किसने लिखे हैं? प्रबुद्ध भारत पत्रिका को किसने लिखे हैं? स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब किए थे? 1897, 1887 में किसका अध्यक्ष स्थापना किए? बेलूर मठ, बेलूर मठ जो कि कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 1887 में स्थापना हुआ था। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव कौन है? पहला तो सभी लोग जानते होंगे, भीतरकनिका, ठीक है, भीतरकनिका अभ्यारण्य है जो कि ये असम में स्थित है, सॉरी उड़ीसा में हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा भीतरकनिका। और ये मतलब दूसरा हो जाएगा, ये मैंग्रोव में दूसरा हो जाएगा। और पहला जो है ये सुंदरबन हो जाएगा। बताइए वर्ल्ड कप में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। कितना विकेट लिया है टोटल? 45 विकेट लिए, 45 विकेट। इसमें 15 को ले चुके हैं, 15 को लिए, 14 ही को, अच्छा 4 लिए थे, 5, 5, 10, 4, 14, इसमें 14 लिए हैं। और टोटल हो जाएगा ना वर्ल्ड कप में टोटल 45 लिए, 3 मैच ही में लिए हैं, 5, 5 और 4 हो जाएगा, 2 में 5 लिए थे, 1 में 4। आगे बताइएगा अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असम में हो जाएगा। लाइट चल। तुलजा भवानी मंदिर कहाँ स्थित है? तुलजा भवानी मंदिर बोलिए ना, महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1960 में किया गया था। आगे बताइए राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति किस देश से लिया गया है? आयरलैंड। राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जाएगा वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं? 61 के तहत अध्यादेश जारी करेगा 123 में, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा 123 में, और उस पर महाभियोग चलाया जाएगा वो 61 में हो जाएगा। और क्षमादान राष्ट्रपति करेगा वो किस अनुच्छेद में? 72 के तहत क्षमादान किया जाएगा। और राज्यपाल जो है ये मतलब राज्यपाल जो है ये अध्यादेश जारी करते हैं, ये किस अनुच्छेद के तहत? 213। राज्यपाल जो है क्षमादान करेंगे वो किस अनुच्छेद के तहत? 161 के तहत ये राज्यपाल क्षमादान करेंगे, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते, माफ नहीं कर सकते। बताइए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है ये कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, ठीक है। आगे बताइए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मौखली पुत्र गोसाल हो जाएंगे। बताइए ऋग्वेद में, ऋग्वेद की लिपि जो है वो कैसी लिपि थी? ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मणी हो जाएगा, ब्राह्मणी ही पढ़ा जाता है। बताइएगा सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। जादू टोना का वेद किसे कहते हैं? अथर्ववेद को कहा जाता है। और ये गीतों का वेद किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं, ठीक है। शादी ब्याह उसी में होता है। आगे बताइएगा वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है
जो भारत में विश्वालतन नंदी की मूर्ति है ये कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान का नाम, मतलब पृथ्वीराज चौहान किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? पृथ्वीराज तृतीया के नाम से, तृतीया हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। बताइए वह सिख गुरु कौन थे जिन्हें तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? अर्जुन देव और तेग बहादुर दोनों को दिया गया था। अर्जुन देव को किसने दिया था? औरंगजेब। और तेग बहादुर किसने दिलवाया था? अर्जुन देव को जहांगीर ने दिया था, दिलवाया था। और तेग बहादुर को किसने दिया था? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। 1857 की क्रांतिकारी जो हुआ था, जिसका वास्तविक नाम क्या था? मतलब वास्तविक नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग का, ये क्या था? तात्या टोपे हो जाएगा। 1857 की क्रांति किसके समय में शुरू हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। और इसका चिन्ह क्या रखा गया था? प्रतीक कमल और रोटी। ठीक है, कमल और रोटी हो जाएगा, इसका चिन्ह रहा था। बताए कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति जो घोषित किए थे वो किस अधिवेशन में किए थे? नागपुर अधिवेशन। ठीक है, नागपुर अधिवेशन में हुआ था। हेड गेवार ने भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब किए थे? 1925 में किए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने लिखे थे? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था। आगे बताइएगा वह व्यक्ति कौन थे जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किए थे? ये महेंद्र प्रताप के द्वारा किया गया था, महेंद्र प्रताप। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय जो था वो कहाँ था? रंगून में था। रंगून जो कि कहाँ स्थित है? ये म्यांमार में है। रंगून म्यांमार में है, जो कि किस नदी पर बसा हुआ है? रंगून इरावदी। ठीक है, इरावदी के नदी किनारे है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष किसे बनाया गया था? विट्ठल जे पटेल के द्वारा बनाया गया था। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। पंचायतों का संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राप्त हुआ है? 243 में हो जाएगा। बताइएगा हम भारत के लोग शब्दों का जो प्रयोग किया गया है भारतीय संविधान में, ये कहाँ में किया गया है? प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में किया गया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। प्रस्तावना अमेरिका हो जाएगा, प्रस्तावना की भाषा होगा तो वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बताइए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 69वां संविधान संशोधन। और कब दिया गया था? ये 1991 में दिया गया था, 1991 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा सिक्किम भारतीय राज्य जो बना था वो किस संविधान संशोधन के तहत बना था? 36वां संविधान संशोधन के तहत बना था। कब बना था ये? 1975 में हुआ था। राजधानी कहाँ है सिक्किम का? गंगटोक। ठीक है, गंगटोक हो जाए। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? सिक्किम के प्रेम सिंह तंगमोंग है। राज्यपाल कौन है सिक्किम के? सिक्किम के राज्यपाल यही ना, लक्ष्मणाचार्य है, लक्ष्मणाचार्य। बताइएगा भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु, मतलब कौन से प्रधानमंत्री की मृत्यु जो हुआ था वो देश के बाहर हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री। कहाँ में हुआ था ये? ताशकंद। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। और ये किससे संबंधित था ताशकंद? भारत चीन से। भारत चीन से संबंधित, उज्बेकिस्तान। ठीक है, पंचशील हो जाएगा ना, वो भारत चीन हो जाएगा। और ये ताशकंद जो हो जाएगा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच था। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि वाला राज्य कौन है? गुजरात। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। केवड़िया झील कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट जो है, मतलब इसका नाम जो है ये किससे नाम से जुड़ा हुआ है? ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स से जुड़ा हुआ है। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों होती है, कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हो जाएगा। और CO गैस जो है वो कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि विषैली गैस हो जाएगा, दमघुट्टू गैस भी कहते हैं। और CO जो होता है इसका मतलब कैसा गैस है ये? उदासीन। ठीक है, उदासीन हो जाएगा। बताइए नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स सेंटर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में हो जाएगा। आगे बताइए वह महाद्वीप जिसमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है, ये किस महाद्वीप में पाया जाता है? एशिया हो जाएगा। और थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये भी एशिया के राजस्थान में स्थित है, एशिया में ही पड़ेगा।
ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना सबसे पहले किसने किए थे? जोसेफ फॉरियर, ठीक है, जोसेफ फॉरियर के द्वारा किया गया था। आगे बताइए, चेरनोबिल की दुर्घटना जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? यूक्रेन में हुआ था। ये किससे संबंधित था? ये नाभिकीय दुर्घटना हुआ था, रासायनिक दुर्घटना, ठीक है, बताइएगा। 86 में, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो कब हुआ था? 1984 में हुआ। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था इसमें? मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस का दुर्घटना हुआ था, जो कि 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक लंबी पर्वतमाला कौन है? एंडीज हो जाएगा, एंडीज, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? ये अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। बताइए, किसे झीलों का देश कहते हैं? फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। और हाथियों का देश किसे कहते हैं? हाथी का देश लाओसी में, सफेद हाथी थाईलैंड। सफेद हाथी थाईलैंड हो जाएगा, इसे लाओसी है। 1000 हाथियों का भूमि किसे कहते हैं? ये भी लाओस को ही कहा था। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन है? जमुनापारी, ठीक है, जमुनापारी हो जाएगा। लेनूज पेट्रोल क्षेत्र जो है उत्पादक होता है, ये किस राज्य में होता है? गुजरात, ठीक है, गुजरात में ही होता है, लेनूज है। और जामनगर कहाँ स्थित है? ये भी गुजरात में स्थित है। भावनगर भी वही है, नमक के लिए, नमक अनुसंधान संस्थान भावनगर में स्थित है। सोमपेन जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। सोमपेन जो शराब बनाती है वो कौन सी देश बनाती है? फ्रांस के द्वारा बनाया जाता है। सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहते हैं? फ्रांस को ही कहा जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा सुंदरी वहीं सब मिलती है। बताइए, भोरघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। ये किसको किसको जोड़ता है? मुंबई से पुणे। अगर मुंबई से पुणे जाइएगा ना तो बहुत दूरी है मुंबई से पुणे, जाते जाते भोर भी हो जाएगा, तो इसलिए याद रखिएगा भोर घाट जो है मुंबई से पुणे को जोड़ती है और जाते जाते भोर हो जाता है। यहाँ आगे बताइएगा, बहुत दूरी है मुंबई से पुणे जाने में। बताइए, गोल्डन हैंडशेक का संबंध किससे स्थित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से हो जाएगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। शराब उत्पादनों पर लगाया गया कर जो होता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार इस पर कर लगाती है, ठीक है। ICICI बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1955 में ही हुआ था। बताइए, दूसरी बार जो बैंक कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 6 बैंकों का, जो कि कब हुआ था? 1980। किसके समय में हुआ था ये? इंदिरा गांधी ने करवाई थी, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। दूसरी बार जो आई थी ना वो इंदिरा गांधी सेट में लगाया था, इसलिए बोल रहे थे। पहला बार हुआ था वो कब हुआ था? वो 1969, उसमें इंदिरा गांधी थी, उसमें इंदिरा गांधी हो जाएगी, ठीक है। 1980 में जो थे ना ये प्रधान, 80-84 में भी दोबारा बने थे ना, दोबारा भी आई थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी देता है। बताइए, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किस वर्ष बना था? 1800 पर। कहाँ में बना था ये? कौन सा था ये? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बम्बई स्टॉक। और एक कलकत्ता में भी स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि इसका निर्माण कब हुआ था? 1901 में हुआ था, एक ही में, 1907 में हुआ है, 1907 में। वो 1901 में जो हुआ ना उसका स्थापना हुआ था, RNT द्वारा करवाया गया था। कौन सा है जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? विश्व भारती का किया है इंदिरा गांधी है ना 84 में, दूसरी बार बनी थी 84 तक, दोनों बार में मतलब इंदिरा गांधी थी। आगे बताइए, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। कब दिया था ये? 1601 देता है, यानी कि 17वीं शताब्दी में लगाया था आंसर, तो 1601 ही हो जाएगा। 1600 पूरे हो गया तो 1600 रह जाएगा, 1601 में हो जाएगा। बताइए, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन माने जाते हैं? इम्यून सिस्टम के एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर हो जाएगा। बताइए, मथने पर ये क्रीम का जो मतलब क्रीम का दूध से पृथक होना जो है ये किस कारण से होता है? अपकेंद्रीय होता है। दूध से होता है ना, मथने से जो बनाया जाता है उसके बाद अपकेंद्रीय से बनता है। और वो जो ये क्या कहता है, मौत का कुआं जो होता है ना, जो गाड़ी चलाया जाता है, जो कि सभी गाड़ी चलाया जाता है, ये 4 चक्का और 2 चक्का 100 रहता है, तो वो जो होता है ना वो अभिकेंद्रीय बल के पर कार्य करता है। छप्पर का उड़ना किसका सिद्धांत है? बर्नौली का प्रमेय हो जाएगा, ठीक है। ट्यूमर को पहचानने के लिए किस रेडियो समस्थानी का उपयोग करते हैं? आर्सेनिक 74, ठीक है। मानव शरीर का सबसे मजबूत ग्रंथि कौन है? जबड़ा की हड्डी, ठीक है, जबड़ा हो जाएगा, जो कि मुंह का दांत में होता है ना, ये जो होता है ये जबड़े की मांसपेशी है, मांसपेशी। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितना है? 639, ठीक है, 639 भी याद कर सकते हैं, 639 हो जाएगा इसे। बताइएगा, गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है?
उत्तर प्रदेश है। हेक्टेयर के मामला में पंजाब। गेहूं और गेहूं में हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा मिश्रित खेती किसे कहते हैं? ऐसी कृषि जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों किया जाता है, तो उसको मिश्रित खेती कहा जाता है, ठीक है। 224 किलोबाइट बराबर कितना मेगाबाइट होता है? 1 मेगाबाइट होता है, ठीक है। बताइए टी शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से हो जाएगा, ठीक है। बंकर चुक्कर शब्द जो है वो किससे संबंधित है? पोलो। बंकर चुक्कर पोलो हो जाएगा। और एजरा कब भी है वो भी पोलो से संबंधित है। बंकर चुक्कर एजरा पेलो सब जो हो जाएगा ना, ये राधा मोहन भी है, राधा मोहन सब हो जाएगा पोलो से हो जाएगा। हॉकी के जादूगर कौन माने जाते हैं? मेजर ध्यानचंद, ठीक है। सी के नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से हो जाएगा, ठीक है। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? लुसाने स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, लुसाने स्विट्जरलैंड, ठीक है। आगे बताइएगा पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। और तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुआ था? 1986 में हुआ था। तिलहन प्रौद्योगिकी 1986 में हुआ था। बताइएगा वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? शिक्षा से हो जाएगा, शिक्षा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 24 हो जाएगा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। बताइए महिलाओं का T20 विश्व कप 2023 का विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। और आयोजन कहाँ हुआ था महिला का T20? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उप विजेता रहा था, दक्षिण अफ्रीका उप विजेता रहा था। और T20 जो पुरुष का हुआ था उसको किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। ये किसको हरा के जीता है? पाकिस्तान, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जीता है और पाकिस्तान को हरा के जीता है। और एशियाई कप जो हुआ है वो कौन जीता है, मतलब क्रिकेट का? भारत ने जीता है। और किसको हरा के जीता है? श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका को हरा के जीता है। आगे बताइएगा वह देश कौन है जहां सर्वप्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था? भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितने बार हुआ है? 2 बार। कब कब हुआ है? 1951 1982, 2 बार हुआ है। 1951 1982 में हुआ है। और एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? ग्वांगझू चीन में इसका आयोजन 19वें क्रम का था ना? 19वां था, 19वें क्रम का हो जाएगा। भारत का स्थान कौन सा रहा इसमें? एशियाई में चौथा हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रमंडल में भारत का स्थान कौन सा रहा है? इसमें भी चौथा ही रहा है राष्ट्रमंडल में। जो कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? 22 में राष्ट्रमंडल का इंग्लैंड बर्मिंघम में किया गया था। 2026 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और 2026 का एशियाई खेल कहाँ होगा? ये जापान हो जाएगा, जापान, टोक्यो जापान में होगा। पोलो खेल की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? मणिपुर से हुई है, ठीक है। गुंगा के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? जीत शेट्टी को जाना जाता है, जो कि किस खेल से संबंधित है? ये बिलियर्ड्स, ठीक है, बिलियर्ड्स खेल खेलते हैं। बताइए 2 अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को एक साथ जोड़ने वाली जो डिवाइस होती है उसको क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं। यूजनेट जो है ना वो तमाम शिक्षा जो है ना उससे संबंधित है। यूजनेट विश्वविद्यालय को जोड़ता है तमाम शिक्षा को, मतलब शिक्षा को, वो हो जाएगा यूजनेट हो जाएगा। आगे बताइए कंप्यूटर वायरस जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। बताइए रहनुमाई मजदायन सभा के संस्थापक कौन थे? ये दादा भाई नौरोजी के संस्थापक थे इसके। बताइए एशिया का प्रथम निर्यातक प्रसंस्करण EPZ जो था इसका स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। जो कि कहाँ में किया गया था? ये कांडला गुजरात में हुआ था, कांडला गुजरात में। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन थे? W.A. लेविस के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, ये किसने कहा था? मार्शल। आदर्श विज्ञान मार्शल ने कहा था। और अर्थशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान किसने कहा था? ये रॉबिन्सन के द्वारा कहा गया था। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 1954 में हुआ था ललित कला। आगे बताइए वह देश कौन है जिसमें कृत्रिम उपग्रह का अंतरिक्ष में सबसे पहले प्रक्षेपण किया गया था? रूस के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। सूर्य किरण अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई में हो जाएगा केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान। आगे बताइएगा भारत के लिए किस देश ने सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता की है? ये अमेरिका से होता है, अमेरिका हो जाएगा। बताइए कौन सी धातु बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन, जिसका संकेत क्या होता है? W। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, 3480 भी देता है।
सॉरी 3380 ना, 3380 3480, मतलब ग्रुप डी में 3380 शायद लगाया था, 3380 लगाया था इसमें, और ये 3500 ऐसे होता है। ऑप्शनेबल है ये सब ऑप्शन जिस अनुसार से ऐसे 3500 NCERT में 3380 है, वही ना NCERT के तहत ही ये लेता है मतलब। आगे बताइएगा। और टंगस्टन जो है इसका उत्पादन जो होता है सबसे अधिक किस राज्य में होता है? राजस्थान के देगाना खान से होता है। और टंगस्टन का संकेत क्या होता है? W। टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना होता है? 74, ठीक है 74 हो जाएगा। सोना का संकेत कितना होता है? संकेत सोना का AU होता है, ऑरम जिसे कहा जाता है, और 79 परमाणु संख्या सोना का होता है। कोलार गोल्ड, कोलार के खान में मिलता है सोना, जो कि कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में हो जाएगा। कौन से आगे बताइएगा। टरबाइन और डायनमो से जो बिजली प्राप्त किया जाता है ना, वो कौन सी ऊर्जा रहती है उसमें? मैकेनिकल, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी इंग्लिश में हो जाएगा। बताइएगा क्या, कौन सा 2023 का? अच्छा, पुरुष वाला ऑस्ट्रेलियन जीता है, चेक करिए, चेक किए, ठीक है। तो T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, एक तो क्वेश्चन गलत हो गया था, जो कि T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, वो इंग्लैंड ने जीता था। इंग्लैंड जीता था पाकिस्तान को हरा कर, उपविजेता पाकिस्तान रहा था रनर, और इंग्लैंड ने जीता था इसको। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था शायद, क्या आयोजित हुआ था। आगे बताइएगा। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस जो होती है, ये कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। पता है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस जो होती है उसमें कौन सा गैस भरा रहता है? मीथेन गैस भी रहता है। ऐसे तो ब्यूटेन का ना, मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन रहता है। LPG जो गठक हो जाएगा, ये मीथेन का भी है। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन आरंभ कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और इसको निरस्त किस लिए किया गया था? मतलब ये नहीं, इसको नहीं हुआ था। ये असहयोग आंदोलन जो इसको बंद किया गया था चौरा चौरी हत्याकांड के तहत, इसको बंद किया गया था 1922 में हुआ था। जो कि चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922, ठीक है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? 1930 में हुआ था। दांडी यात्रा शुरुआत 1930 में हुआ था, 12 मार्च को हुआ था। और गांधी इरविन हो जाएगा तो वो हो जाएगा 1931 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, यही 0 आवर के तहत, ऑपरेशन 0 आवर इसमें चला गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किए थे? विनोबा भावे किए थे। आगे बताइएगा। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे? मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली जो कि भारतीय नेता थे, जो कि लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो होता है ना उसमें भाग लिए थे। और तीनों गोलमेज में सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे तीनों गोलमेज में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले ब्रिटेन के कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड के समय में हुआ था। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी काउंसिल फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? ये 1786 का एक्ट था, 1786 का हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, जो कि कब हुआ था? 1939 में। 1939 में हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक। और 1943 में क्या गया था? सरकार का ना, आज़ाद हिंद सरकार का गठन 1943 में हुआ था। फौज हुआ था 1942 में, जो कि चमनदीप ने किए थे। नहीं, पंजाब रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। और ये पंजाब में जो किए थे वो चमनदीप के द्वारा किया गया था। डंडा फौज, सही डंडा फौज था वो। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। इसको लागू कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। किसके समय में हुआ था ये? लॉर्ड कर्जन। और निरस्त कब किया गया था ये? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डायलिसिस, ठीक है। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी, ठीक है। कब बसाया था? 1504 में। 40 नहीं, 1504 हो जाएगा। 1504 में बसाया था। पता है इवनिंग स्टार किसे कहा था? शुक्र को। मॉर्निंग स्टार ये भी शुक्र को ही कहा था, यानी कि भोर का तारा और सूर्य का तारा सब हो जाएगा। पृथ्वी का भगनी बहिन सब हो जाएगा यही। आगे बताइए। संसार का छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार। कहाँ ध्यान है? ध्यान दीजिए इधर। पामीर का पठार जो कि कहाँ स्थित है? पामीर का पठार कहाँ ध्यान है आपका? तिब्बत में स्थित है, ठीक है।
बताइए रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी हो जाएगा। महाराष्ट्र में पहला नंबर पर जाएगा, जो कि काली मिट्टी से किसका उपजाऊ होता है? कपास का। सबसे ज्यादा कपास उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। अभी गुजरात हो गया है वर्तमान में, गुजरात अभी हो गया है। मूंगफली में भी गुजरात है, कपास में भी वर्तमान में गुजरात ही हो गया है। बताइए भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति हो जाएगा। बताइए संघ लोक सेवा आयोग की, मतलब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है, ये नियुक्ति जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये पद जो मतलब छोड़ेंगे, शपथ जो मतलब ये क्या कहते हैं, त्याग पत्र जो करेंगे, वो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। और राज्य में जो मतलब संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ था, राज्य लोक सेवा आयोग का, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति को देता है, राज्य वाला भी राष्ट्रपति को ही देगा त्याग पत्र। त्याग पत्र दोनों देगा उसी को। बताइएगा किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? सिताब राय। ठीक है, सिताब राय को किया गया था। सिताब राय था। बताइए बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड राज्य का गठन हुआ था? इसमें 46 45.85 लगभग 46% लगभग। कब गठन किया गया था ये? 2000 पूरे 2000 में हुआ था, जो कि 15 नवंबर में किया गया था। 15 नवंबर को किया गया था, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जनजाति दिवस कब मनाते हैं? ये भी 15 नवंबर को ही मनाया जाता है। बताइए बिहार में तेल शोधक कारखाना एकमात्र जो है वो कहाँ है? बरौनी में है। और इसका मतलब ये जो है किसके अधीन कार्य करता है? ये वो नहीं, मतलब किसके अधीन कार्य करता है? ये IOCL के अधीन कार्य करता है। और स्थापना 1961-62 में किया गया। 61 में ही ना, 62 है, वही 61-62 के करीब में है। 62 एक दिन सेट में लगाया था आंसर। बताइएगा, और ये किस देश के सहयोग से बना था? रूस के, सोवियत संघ रूस के द्वारा देश के सहयोग से बनाया गया था। पलामू जो है, पलामू ये किस राज्य में पड़ता है? रांची में, झारखंड, मतलब झारखंड राज्य में पड़ता है, जो कि रांची राजधानी हो जाएगा। बताइए बिहार राज्य का मुख्य नगदी फसल कौन है? गन्ना है, गन्ना। नगदी फसल के रूप में बिहार राज्य का मुख्यतः गन्ना हो जाएगा। बिहार का कौन सा शहर है जो वन्यजीव सेंचुरी के लिए, राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? गया हो जाएगा। गया राष्ट्रीय पार्क के लिए गया हो जाएगा। जो कि सबसे गर्म जिला कौन है? गया ही हो जाएगा। सबसे ठंडा जिला कौन? गर्म और ठंडा दोनों हो जाएगा, तो ये गया ही हो जाएगा। बिहार में जिला की संख्या कितना है टोटल? 38 हो जाएगा, जो कि ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है। 27 को ना, 38 को हो जाएगा। नियुक्ति पत्र में ट्रेंडिंग में चल रहा है। आगे बताइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो मतलब किस राज्य के मतलब समझ थे? बिहार से। इनका जन्म किस जिला में हुआ था? जिला सिवान जिला में हुआ था। जगह पूछेगा तब जीरादेई हो जाएगा। ठीक है, जिला हो जाएगा तो सिवान जिला हो जाएगा। बताइए तेल एवं प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। स्थापना कब हुआ था? 1956 में। और इसी के ONGC के अध्यक्ष अलका मित्तल। बदल गया, मतलब पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी ना, वो ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली अलका मित्तल बनी थी ONGC की। पता है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। कब किए थे ये? 1913 में। कहाँ में? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में किए थे। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो किसका अध्यक्ष होता है? सेना का भी अध्यक्ष होता है। और राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष भी वही होता है, राष्ट्रपति होते हैं। कौन है राष्ट्रपति अभी वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली आदिवासी महिला बनने वाली राष्ट्रपति कौन है? यही द्रौपदी मुर्मू ही हो जाएगी। स्वतंत्र भारत में 1950 में ही जन्म हुआ था। 58 में हुआ था। 20 मई को हुआ था सर, 20 मई ये 1958 में हुआ था। और स्वतंत्र भारत में जन्मे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है, जो कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों स्वतंत्र भारत में जन्मे हुए ही हो जाएंगे। बताइए लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? होम रूल सोसाइटी लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा। कब किए थे ये? 1905 में। और भारत में किए थे कौन होम रूल मतलब सोसाइटी की स्थापना? एनी बेसेंट और बीजी तिलक। एनी बेसेंट किए थे ये मतलब पूना में, मद्रास में किए थे एनी बेसेंट। और ये पूना में किए थे बीजी तिलक ने किए थे। और मद्रास में जो किए थे उसका राजधानी कहाँ बनाए थे? मुख्यालय अड्यार में बनाए थे, अड्यार में। बताइएगा
इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुआ था? इंडियन नेशनल यूनियन, इसी का नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना किया गया था और 1884 में, और यही नाम बदल करके 1885 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा नाम दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और 1885 में कर दिया गया था। बताइएगा पूर्ण स्वराज की घोषणा, पूर्ण स्वराज की घोषणा प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था वो कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। मनाया गया पूछा जा रहा है। और 1929 में जो हुआ था ना, वो अधिवेशन में उसका मतलब मांग हुआ था। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था? 1946, 2 सितंबर 1946 को हुआ था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए किया गया था। बताइए राज्यपाल का वेतन किस निधि से मिलता है? संचित निधि से। राज्यपाल का वेतन कितना है अभी? 3.5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन कितना हो जाएगा? 5 लाख। और उपराष्ट्रपति का वेतन पूरे 4 लाख है, पूरे 4 है। प्रधानमंत्री का नाम है। आगे बताइएगा ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? संगीत, ठीक है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। महामना से संबंधित व्यक्ति कौन थे? महामना मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे, महामना के नाम से। बताइएगा यूनिवार्ता जो है किस देश की समाचार एजेंसी है? भारत का हो जाएगा, यूनिवार्ता हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा बिहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? और बिहू कुहू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, बिहू कुहू अरुणाचल प्रदेश, और बिहू महोत्सव असम में। नट पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी असम का ही है। और खेल गोपाल ये भी असम का ही हो जाएगा। ये सब बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये सब। आगे बताइए नट गोपाल भी है, ये मतलब असम का ही हो जाएगा। उसके बाद बगुरुम्बा जो है ये डांस किस राज्य का है? बगुरुम्बा असम का ही है। ग्रुप डी में बहुत ही अच्छा फेमस क्वेश्चन है, पूछा, बहुत बार पूछा है ये। काठी गंभीरा जो नृत्य है ये किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का है। और ढोल जतरा किस राज्य का है? ये भी पश्चिम बंगाल का ही हो जाएगा। बाउल किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल, ठीक है, बाउल भी पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। आगे बताइए कीर्तन किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल। कीर्तन जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, लेकिन बिहार में भी तो कीर्तन होता है। वो नहीं अपने यहाँ कौन बाबा है? अच्छे लाल बाबा पहले थे, इधर आगे है दूसरा ब्रह्मदेव बाबा। ठीक है, आगे बताइएगा कथकली नृत्य जो है किस राज्य का है? केरल का। ये शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। और ये मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? ये भी केरल का ही हो जाएगा। राखल और नटरास जो है ये किस राज्य का है? राखल और नटरास ये मणिपुरी का हो जाएगा। और महाराष्ट्र किस राज्य का लोक नृत्य? महाराष्ट्र ये भी मणिपुरी का हो जाएगा, मणिपुर का ही हो जाएगा। ओडिसी नृत्य किस राज्य का है? ओडिशा। सवारी नृत्य किस राज्य का है? ओडिशा का ही हो जाएगा। घुमरा लोक नृत्य किस राज्य का है? घुमरा ये ओडिशा का ही है। घुमर राजस्थान का, घुमरा हो जाएगा तो ये ओडिशा का हो जाएगा। बताइएगा धूमर राजस्थान का, घूमर। पनिहारी किस राज्य का है? पनिहारी छत्तीसगढ़ में भी है, राजस्थान में भी है। पनिहारी हाँ सॉरी पंडवानी है। डम्फा जो है वो कहाँ स्थित है? अभ्यारण्य है डम्फा जो कि मिजोरम है। डम्फा नाच भी है जो कि मिजोरम में हो जाए। लवनी किस राज्य का है? लवनी महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है। बताइए तमाशा किस राज्य का है? ये भी महाराष्ट्र का। मौना जो है वो मौनी महाराष्ट्र का हो जाएगा। पोबारा किस राज्य का है नृत्य? ये भी महाराष्ट्र का ही हो जाएगा। और गप्फा किस राज्य का है? गप्फा कोली नकटा ये सभी जो हो जाएगा महाराष्ट्र का ही हो जाएगा। लाहो बांग्ला किस राज्य का है? लाहो बांग्ला मेघालय का हो जाएगा। लाहो और बांग्ला। मुखौटा नृत्य किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। और एक युद्ध नृत्य जो है ये किस राज्य का है? ये भी अरुणाचल। युद्ध नृत्य बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यक्षगान किस राज्य का है? कर्नाटक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यक्षगान जो कि कर्नाटक का हो जाएगा। कुनीता किस राज्य का है? कर्नाटक। कुर्गा किस राज्य का है? कर्नाटक ही हो जाएगा कुर्गा। गिद्धा किस राज्य का है? पंजाब। भांगड़ा पंजाब। डफ किस राज्य का है? पंजाब का ही। डफ पंजाब का ही हो जाएगा। डफ। बताइए चोंग खोबा किस राज्य का है? नागालैंड। चोंग खोबा नागालैंड का हो जाएगा। और नूरालिम किस राज्य का है? लिम नूरालिम सब हो जाएगा, ये नागालैंड का ही है। भारतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु। कोल्टम किस राज्य का है? कोल्टम हो जाएगा, ये तमिलनाडु का नृत्य हो जाएगा। चाचरी किस राज्य का है?
चाचरी उत्तर प्रदेश का। जैता किस राज्य का है? जैता नृत्य, ये भी उत्तर प्रदेश में ही हो जाएगा। कजरी नृत्य किस राज्य का है? कजरी उत्तर प्रदेश का ही हो जाएगा। और झूला, नौटंकी झूला और झूला उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। रासलीला किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। रामखेलिया किस राज्य का है? बिहार। रामखेलिया बिहार और रासलीला उत्तर प्रदेश हो जाएगा। रंगोली किस राज्य का लोक कला है? रंगोली महाराष्ट्र का हो जाएगा। रंगोली महाराष्ट्र का हो जाएगा। और साथिया किस राज्य का है? गुजरात। ठीक है। मांडना, मांडना, मांडना राजस्थान का है। मांडना मेहंदी का नाम था, मांडना वही राजस्थान का। जीआई टैग में मिला हुआ मेहंदी। सोजत मेहंदी भी है और मांडना मेहंदी भी है। ऐश्वर्या राय लगाती थी। आगे बताइए, गोदना किस राज्य का है? बिहार। ठीक है, बिहार का हो जाएगा। आहपन, ये भी आहपन हो जाएगा तो अपना हो जाएगा, बिहार ही हो जाएगा। आहपन है, आहपन अपना नहीं होता है। आहपन मतलब अपना का, अपहरण नहीं बोलिए, आहपन हो जाएगा। बताइएगा, बिहू नृत्य जो है असम का है, ये किस जनजाति के द्वारा मनाई जाती है? कछारी। ठीक है, कछारी और कछारी जनजातियों के द्वारा प्रचलित है। और यह वर्ष में बिहू नृत्य जो है ये कितने बार मनाया जाता है? एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनटीपीसी में पूछा था। ये 3 बार मनाया जाता है बिहू नृत्य। बताइएगा, रौफ नृत्य किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा। इसको ग्रामीण स्त्री के द्वारा 2 पंक्तियों में सामने सामने खड़ा होकर के किया जाता है डांस। गरबा लोक नृत्य किस राज्य का है? गुजरात का। ये किसके द्वारा किया जाता है? ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जो कि किस अवसर पर किया जाता है? ये अभी जो हुआ है नवरात्रि, नवरात्रि के महोत्सव का किया जाता है गरबा। दुर्गा पूजा वही उसी कहते हैं। पता है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? राजस्थान का। राजस्थान का कालबेलिया नृत्य जो है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? सांप कौन बजा, मतलब सपेरा, सपेरा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। सपेरा जनजाति, ये स्त्रियों का नृत्य है। इसमें पोशाक जो होता है, ये नृत्य के सांप जो होता है ना, उसी के मतलब खोल की तरह रहता है इसका थी। वही सांप ने बीन बजाता है, वही हुआ नृत्य कालबेलिया, नागिन डांस। आगे बताइएगा, धूमर जनजाति जो है राजस्थान का सबसे प्रचलित जनजाति है। और ये मतलब नृत्य है धूमर। तो ये नृत्य जो है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? भील जनजाति भी करती है और मीना जनजाति भी स्त्री के लोग किया जाता है। तीजन बाई का संबंध किससे है? पांडवानी। भांगड़ा नृत्य किससे संबंधित है? पंजाब से। और ये किसके द्वारा किया जाता है? हमेशा पुरुष ही रहता है। यहाँ भी कभी कभी नाच लेता है सब शादी ब्याह में, लौंडा की तरह। आगे बताइएगा, तमाशा किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। और तमाशा जो नृत्य था इसको विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? बंशीधर भट्ट को जाता है। ठीक है, बंशीधर भट्ट हो जाएगा। टिप्पानी लोक नृत्य किस राज्य का है? गुजरात का। ठीक है, और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। ठीक है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक, एथलेटिक्स से जेवलिन थ्रो हो जाएगा। बताइए, गर्भाशय का भार कितना होता है? वजन, गर्भाशय का वजन कितना होता है? 3.5 ग्राम होता है। हृदय का भार कितना होता है? दिल का 300 ग्राम। दिल दिया 300 ग्राम का, हृदय हो जाएगा। आगे बताइएगा, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है ये कौन सा होता है? फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वो लास्ट में तो करवा जाएगा। आगे बताइएगा, श्वसन मार्ग का वह भाग कौन है जो ग्रसनी की ट्रेकिया को जोड़ता है? उसको क्या कहते हैं? ठीक है, लैरिक्स या स्वर तंत्र। लैरिक्स हो जाएगा या स्वर तंत्र उसे कहा जाता है। पता है, बक्ष गुहा में एक जोड़ी मतलब कितने जोड़ी फेफड़े होते हैं? एक जोड़ी। इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। ठीक है, लाल रंग हो जाएगा। श्वसन की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग। श्वसन की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा गया, जो कि बाह्य श्वसन हो जाएगा, और गैसों का परिवहन हो जाएगा, आंतरिक श्वसन हो जाएगा, और कोशिकीय श्वसन हो जाएगा। 4 भागों में। आगे बता दीजिएगा, गैसों का विनिमय जो होता है वो कहाँ में होता है? फेफड़ा के अंदर में होता है। फेफड़ा के अंदर गैसों का विनिमय हो जाएगा। पता है, श्वास अंदर ली गई वायु में नाइट्रोजन कितना % रहता है? 78.09% हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 21% ऑक्सीजन हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% हो जाएगा। बाहर निकाली गई वायु में नाइट्रोजन कितना रहता है? जितना लेता है उतना ही निकाल देता है, 78.09 और 78.0। और ऑक्सीजन जो हो जाएगा, ऑक्सीजन लेता है 21% और निकालता है 17%, 4% रख लेता है, 21% निकालता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना % निकालता है? 0.3% लेता है, 0.03% लेता है या 4% निकालता है ये। बताइएगा, CO2 जो है प्लाज्मा में घुल करके कौन सा अम्ल बनाती है?
कार्बोनिलिक अम्ल बनाती है, ठीक है, कार्बोनिलिक अम्ल हो जाएगा प्लाज्मा, कार्बोनिलिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल। बताइए शरीर के अंदर रुधिर या उत्तक द्रव के बीच में गैसीय विनिमय जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये आंतरिक श्वसन कहा जाता है, ठीक है। और जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसे क्या कहते हैं? अनॉक्सी, ठीक है, अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। और अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद जो बनता है ये कौन बनता है? पायरुविक अम्ल बनता है, ठीक है। बताइएगा उच्च स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया जो मादा के शरीर के अंदर होती है, इस प्रकार के निषेचन को क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन, ठीक है, आंतरिक निषेचन हो जाएगा। बताइए मैथुन के समय जब नर के शीशन द्वारा मादा की योनि में वीर्य जमा होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उस पद्धति को क्या कहते हैं? वीर्य सेंचना कहा जाता है, वीर्य सेंचना, या इसे इंग्लिश में इंसेमिनेशन कहा जाता है, इंसेमिनेशन हो जाएगा। आगे बताइएगा शांत क्षेत्र में मानक ध्वनि का जो मतलब होता है वो कितना डेसिबल होता है? शांत क्षेत्र का 50 डेसिबल दिन का होता है और रात का हो जाएगा 40 हो जाएगा, दोनों अलग अलग होता है। दिन का 50 हो जाएगा और रात का 40। डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। बुल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बैरीनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा जयसमंद झील कहाँ स्थित है? राजस्थान। जयसमंद राजस्थान में हो जाएगा। बताइए कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? चीन हो जाएगा। और राज्य कौन है कोयला में? छत्तीसगढ़। उत्पादन में हो जाए, और ये भंडारण में कौन राज्य है? भंडारण झारखंड के द्वारा होता है। बताइएगा हरमट्टम के निकट जो हरमट्टम के सहारे रेगिस्तान के उत्तर पूर्वी दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा जो होती है वो पवन के सहारे चलती है, उसको कौन सी हवा कहते हैं? डॉक्टर हवा, ठीक है, डॉक्टर हवा। और ये किस तट पर चलती है? गिनी तट पर चलती है, गिनी तट, गिनी तट हो जाएगा। और सहारा मरुस्थल के भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल कण से जो मतलब गर्म हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? सिराको, सिराको हवा हो जाएगा, सहारा से हो जाएगा। बताइएगा सिमूम हवा जो है ये किस और मतलब कहाँ में बहती है? ये रेगिस्तान क्षेत्र में बहती है, यह मतलब अरब में, सऊदी अरब में बहती है। और ये रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा हो जाएगा। सऊदी अरब का है, अरब का हो जाएगा। सामून कह रहे, सामून हो जाएगा ईरान का। सिमून पूछ रहे हैं, ये सिमूम है, सिमूम, सिमूम हो जाएगा अरब का हो जाएगा। और सामून हो जाएगा तो वो ईरान का हो जाएगा, उसको ध्यान दीजिएगा। पता है ट्रेमोनेंटम जो है वो हवा है वो कहाँ का स्थित है? ये यूरोप का हो जाएगा। आयला हवा कहाँ की स्थित है? अयाला हवा जो है ये फ्रांस में स्थित है। लू हवा कहाँ चलती है? उत्तर भारत में। और सामून हवा कहाँ चलती है? ईरान में चलती है। सोलोन कहाँ चलती है? सोलोन दक्षिणी पूर्वी स्पेन में चलती है, दक्षिण पूर्वी स्पेन। बताइएगा चीन में कौन सी हवा चलती है? टाइफून चलती है ना। और बिली किस देश की हवा है? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। अमेरिका की हवा कौन है? हरिकेन ना है, हरिकेन अमेरिका में बहती है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? बेमेश चंद्र बनर्जी बने थे। आगे बताइए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1848-49 में हुआ था। किसके समय में हुआ था ये? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, जो कि कब से कब तक शासन रहा था डलहौजी का? 48 से 56 हो जाएगा। वही 1848 से 56। और चिलियावाला का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1849 में हुआ था, जो कि इसी के समय में हुआ था, डलहौजी के समय में हुआ था। बताइए इनाम कमीशन की स्थापना कब हुआ था? इनाम 1852 में हुआ था। इनाम कमीशन का स्थापना 1852 में हुआ था, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुआ था। और ईमान कमीशन जो था वो किससे संबंधित था? ये भूमि से संबंधित था, जो कि ये भूमिकर सहित मतलब जितना जमींदार भूमि रहते थे ना उनसे भूमि छीनना काम था उसका। मतलब बहुत सारे जमींदार जो रहते थे उनसे भूमि छीना जाता था, उसी को कहते थे। और व्यापकता का सिद्धांत किसने दिया था? डलहौजी के द्वारा दिया गया था। इसी के तहत मतलब ये 17 को जो लाया गया था हड़प नीति से कहते हैं, हड़प नीति है ना, डलहौजी ने लाया था हड़प नीति। यही 17 को सबसे पहले मतलब मिलाया था 1848 में, सभी को मिला, बुंदेलखंड संबलपुर सभी को मिलाया गया था। बताइएगा 18वीं शताब्दी में अवध का संस्थापक कौन था? सआदत खां हो जाएगा, ठीक है, सआदत खां हो जाएगा। बताइएगा बुड डिस्पैच संबंध जो था ये किससे संबंधित था? शिक्षा से। कब आया था ये? 1854 डलहौजी के समय में ही आया था। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी। कब चला था रेलवे? 16 अप्रैल 1853 को चला था, जो कि बम्बई से थाने के बीच कितना किलोमीटर चला था?
34 किलोमीटर। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? डलहौजी ने ही किया था, ठीक है। आगे बताइएगा, लोक सेवा विभाग की स्थापना डलहौजी ने कब किया था? 1854 में ही किया था, लोक सेवा विभाग की। उसके बाद बताइए, लोक सेवा विभाग में मतलब इसी समय कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली का जो संचालित हुआ था वो कब हुआ था? 1853 में हुआ था, 53 में। और कलकत्ता और ये आगरा के बीच मतलब चलाया गया था। ये बिजली से परिचालित तार सेवा का शुरू किया गया था, तार सेवा, तार डाक सेवा ये। बताइए, शिमला को ग्रीष्मकाल मतलब ये ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? डलहौजी के द्वारा ही बनाया गया था। और पहले भारतीय कौन थे जो लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त किए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे। और ये कब मतलब भाग लिए थे? ये 1863 में भाग लिए थे परीक्षा में और सफलता भी प्राप्त किए थे। और उसी के समय पर इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर एक साथ सिविल प्रतियोगिता का आयोजन जो हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1922 में हुआ था। और नरबली प्रथा का रोकने का प्रयास किसने किया था? ये डलहौजी के द्वारा ही किया गया था, डलहौजी ने ही किया था। दोनों जगह पे, लंदन में और इलाहाबाद में जो दोनों जगह पे मिलाया गया था, एक साथ जो किया गया था 1922 में हुआ था। और पहली बार 1863 में ये भाग लिए थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि सफलता प्राप्त किए थे। बताइए, आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1866 में किया गया था। इसी का नाम इलाहाबाद कर दिया गया था। कब किया गया था? 1875 में किया गया था। और यह किसके समय में हुआ था? नहीं, 56 से 62 कैनिंग 1875 में जो हो जाएंगे, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था। बताइएगा, उच्च न्यायालय अधिनियम जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? अधिनियम जो बना था 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बना था, जो कि किसके समय में हुआ था? कैनिंग के समय में हुआ था। 1857 की घटना किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग ही बना था अंतिम गवर्नर। भारत शासन किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया था? 1858 के तहत हुआ था। बस बताइए, बहावी आंदोलन किसने मतलब का दमन किसने किया था? ये लॉर्ड एलिगन के द्वारा किया गया था, 1862-63 में हुआ था। और बहावी आंदोलन के मतलब कहाँ से शुरू हुआ था? ये पटना में हुआ था बहावी आंदोलन, मतलब इसका केंद्र बनाया गया था। लॉर्ड एलिगन की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये धर्मशाला में हुआ था। 1863 में इनकी मृत्यु हुई थी। बताइए, भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण जो किया था वो कब किया था? 1865 में किया था। 1865 हो जाएगा। अकाल आयोग का गठन किसने किया था? अकाल आयोग का ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही किया गया था। और हेनरी कैंपबेल ने इसका नेतृत्व किया था, अकाल आयोग का। बताइएगा, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1872 में हुआ था, जो कि किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और ये कृषि विभाग की स्थापना कब हुआ था? यह भी 1872 में हुआ था। दोनों हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना जो कराया गया था वो कब हुआ था? 1872, जो कि किसके द्वारा करवाया गया था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। और एक और था, एक अफवाह, लॉर्ड मतलब इसकी हत्या कर दिया गया था लॉर्ड मेयो का, जो कि हत्या कब किया गया था? ये 8 फरवरी 1872 को ही हत्या कर दिया गया था। जो कि किसने किया था इसका हत्या? शेर अली अफरीदी, ठीक है, अफगान शासक था, जो कि शेर अली अफरीदी के द्वारा इसका हत्या कर दिया गया था। बताइएगा, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 1956 में। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था? 2000, 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। राज्यपाल कौन है छत्तीसगढ़ के? छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, ठीक है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हो जाएंगे। राजस्थान की स्थापना कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हो जाएंगे। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल कौन है गुजरात के? आचार्य देवव्रत, ठीक है, गुजरात के आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। आगे बताइएगा, कर्नाटक की स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। 1 नवंबर को हुआ था, 1 नवंबर को हुआ था। और केरल का भी 1 नवंबर 1956 को ही हुआ था।
दोनों का। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? थावर चंद मतलब सिद्धारमैया है, सिद्धारमैया 22वें नंबर के है, और थावर चंद गहलोत जो है राज्यपाल हो जाएंगे कर्नाटक के। बताइए केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और राज्यपाल कौन है केरल के? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हो जाएंगे। आगे बताइएगा दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। अभी विनय कुमार सक्सेना है। और मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली के? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल है। और दिल्ली का जो अरुण जेटली के नाम पर वो स्टेडियम का नाम रखा गया है, जो कि इससे पहले किसका ये नाम फिरोज शाह कोटला के नाम पर था। बताइए पुदुचेरी के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? ये वहाँ तेलंगाना वाला है, तमिलिसाई सुंदरराजन। टी सुंदरराजन हो जाएंगे, जो कि मतलब अतिरिक्त प्रभार मिला है। और यहाँ पर पुदुचेरी में मुख्यमंत्री भी है। मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी। ठीक है, एन रंगास्वामी हो जाएंगे। पुदुचेरी में विधानसभा की संख्या कितना है? 70 गुना है, 40 है, 40 हो जाएगा। दिल्ली में 70 है और पुदुचेरी में 40 हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारत्ती हो जाएगा। चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? दादर नागर हवेली की राजधानी दमन हो जाएगा, जो कि दोनों को ऐड कर दिया गया है। पता है पुदुचेरी की स्थापना कब हुआ? 70 कथी? दिल्ली में 70 है, वही तो बोले। पुदुचेरी में 40 है। 40 देखिए 30 है। अच्छा 30 ही है, ठीक है 30 ही है। पुदुचेरी में विधानसभा 30 ही है। लक्षद्वीप जो है इसके प्रशासक कौन है अभी वर्तमान में? प्रफुल्ल पटेल हो जाएंगे, प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, आगे बताइएगा किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है? पश्चिम बंगाल का है, किरीटेश्वर गांव हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनाने के लिए आमंत्रित किया है? अमेरिका का। 2024 में आएगा सो ना। प्रधानमंत्री ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? अमेरिका को आमंत्रित किया है। मतलब आप जो आएगा सो आएंगे 2024 में अमेरिका। वो मिस्र का तो पहले हो चुका है, वो तो 74वां गणतंत्र दिवस में था, आमंत्रित किया है। आगे बताइएगा एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे थे? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? हॉकी। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से हो जाएंगे। और हरमनप्रीत कौर किस से संबंधित है? क्रिकेट से। और इसमें कौन सा पदक दिलवाए थे? ये स्वर्ण पदक, जो कि क्रिकेट के दौरान मिला था। दोनों में स्वर्ण ही मिला था, पुरुष महिला दोनों में। श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका। भारत और किस देश के बीच वार्षिक सम्मेलन सिम्बैक्स को शुरू किया गया है? सिंगापुर हो जाएगा। और सिलिनैक्स श्रीलंका। सिलिनैक्स हो जाएगा तो श्रीलंका हो जाएगा, और सिम्बैक्स हो जाएगा तो ये सिंगापुर हो जाएगा। किस देश ने भारत को अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या को कम करने की घोषणा किया है? कनाडा। ठीक है, कनाडा हो जाएगा। बताइएगा नंदी उत्सव का चौथा संस्करण कहाँ में शुरू किया गया है? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। आगे बताइए कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है? त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है अभी? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली है, सौरभ गांगुली हो जाएंगे। आगे बताइएगा सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ में हुई थी? बियाना में हुई थी। सिंधु जो जल विवाद हुआ था वो कब हुआ था? 1960 में हुआ था, जिसमें 60% मतलब जल जो है वो पाकिस्तान ही यूज करेगा और 40% जो है भारत यूज करेगा। क्या 80 है? 80% पाकिस्तान है, 20%। अच्छा 80 है, हाँ ठीक है 80 था। 80% पाकिस्तान। ठीक है 80 और 20 हो जाएगा, 80 पाकिस्तान की। तो बताइएगा कौन सा देश है जो आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में मतलब प्रथम स्थान पर आ गया है? ठीक है, टेस्ट वनडे और T20 तीनों में अभी भारत में प्रथम स्थान पर हो जाएगा। और भारत अभी चुना गया है इसमें भी ना, मतलब वर्ल्ड कप का क्वालिफाई कर चुका है सेमीफाइनल के लिए। बताइए बक्की वेंकटैया ने किस राज्य के SC/ST आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछे थे? ये ठीक है, बंकी बटैया को ये SC/ST आयोग ने अध्यक्ष चुना है, ये तेलंगाना राज्य का किया गया है। बताइएगा PM किसान AY चैटबॉट को किसने लॉन्च किया है? ये कैलाश चौधरी के द्वारा किया गया। BCCI के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रोजर बिन्नी। ठीक है, रोजर बिन्नी हो जाएंगे। रोजर बिन्नी हो गया, छोड़ दिए। रोजर बिन्नी अभी मतलब अध्यक्ष है। BCCI की स्थापना कब हुआ था? 1928 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई हो जाएगा।
और एक मुंबई में किसका मतलब अनावरण किया गया है ये मतलब वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है। बताइए किस राज्य में भारत पाक पर साचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है। साचू पोस्ट जो कि राजस्थान में स्थित है, जो कि भारत से लगता है ये सीमा उसका। बताइए किसे खाद्य पशु का जीआई टैग मिला है? मिथुन को, ठीक है, मिथुन को दिया है खाद्य पशु का जीआई टैग। किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ करके आगे हुआ है? सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी मतलब सिंगापुर हो जाएगा। और ये मुद्रा क्या है सिंगापुर का? डॉलर हो जाएगा, डॉलर, ठीक है। बताइएगा मुख्यमंत्री ने BG 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप का आरंभ जो किया है वो किसके द्वारा किया गया? गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। कौन है गुजरात के मुख्यमंत्री? भूपेंद्र पटेल। आगे बताइएगा रक्षा मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह। भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन जो किया गया है ये कहाँ में किया गया रक्षा मंत्री के द्वारा? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया गया है। बताइए किस राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया जाता है? कर्मा पूजा झारखंड हो जाएगा, ठीक है, कर्मा पूजा झारखंड में मनाया जाता है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ में किया गया है? इंदौर। सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? इंदौर को ही दिया गया है, ठीक है, छठा बार है। बताइए वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाले दुनिया की पहले क्रिकेट टीम कौन बनी है? भारत ही बन गई है, 3000 छक्का लगा दिए। आगे बताइएगा 2023 को इंडियन ग्रांड पिक्स 2023 को किसने जीता है? मार्को बेचंगी के द्वारा जीता गया 2023 का इंडियन। वो 22 का था ना, वो मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीता गया था। बताइए किस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस को मनाया गया है? पर्यटन और हरित निवेश के साथ ये बनाया गया। कब मनाया था पर्यटन दिवस? 27 सितंबर को मनाया था। किसके द्वारा लिखित पुस्तक नेशनल कॉलिंग का विमोचन हाल ही में किया गया है? ये सेनेगल गोयल के द्वारा लिखा गया है। सेनेगल गोयल ने ये 27 सितंबर को ही लिखे हैं। भारत को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व मिला है? मध्य प्रदेश। इसका क्या नाम है? दुर्गावती, ठीक है, दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। 54वां टाइगर में। और 53वां कौन था? रानीपुर, उत्तर प्रदेश का रानीपुर हो जाए। 52वां कौन था? रानीपुर 52वां था रामधर विषधारी था 52वां, राजस्थान का हो जाएगा। आगे बताइएगा देश कहाँ में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस का शुरुआत किया गया है? नई दिल्ली में किया गया, राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। बताइए किस देश ने 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने ही जीता है घुड़सवारी में। उसके बाद बताइए 2023 को किस थीम के साथ विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है? रेबीज दिवस ये जो मनाया गया ऑल फॉर आई और वन हेल्थ फॉर ऑल के द्वारा मनाया गया है। भारत को कितने प्रतिशत गांव को ODF प्लस में घोषित किया गया है? 75%। ICICI लंबार्ड ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है? ये संजीव मंत्री है ना, संजीव मंत्री को किया गया है, संजीव मंत्री है। तो आज का क्लास यहीं तक रखने देते हैं। और आप लोग के लिए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोग के लिए जो हो जाएगा उसको जवाब देना है, जो कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है और अपना नाम के साथ, अपना जगह के साथ, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा वो सभी क्वेश्चन को आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है मूक नायक पत्रिका जो था वो किनके द्वारा लिखा गया था और कब प्रकाशित हुआ था और इसमें किसका वर्णन किया गया, ये सभी जवाब आप लोग पूरा विस्तार से कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और डेली आप लोग जुड़िए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।